के सी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, ईश्वर खंडरे जी, हमारे कैंडिडेट्स रहीम खान जी, विजय सिंह जी, अशोक केनी जी, भीम सिंह शिंदे जी, ईश्वर खांडरे जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप इतनी गर्मी में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बसवना जी की धरती उनकी कर्मभूमि है, और अगर पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र की किसी ने बात की, लोकतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवना जी थे। दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। जो बसवना जी की सोच थी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, उस सोच पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, और जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं उनसे धन छीनकर 2-3 अरबपतियों को धन दिलवा रहे हैं। आप कर्नाटका में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हो, और 40% कमीशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, कर्नाटक की जनता ने दिया है। मगर बीजेपी पर बोलने से पहले मैं आज कांग्रेस पार्टी से शुरू करना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में क्या करने जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है ना? तो जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी। तो मैंने कहा वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे, उनको सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल, 4 साल नहीं लगने चाहिए। सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं, और ये जो हमारे वायदे हैं, इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे। कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं, ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे, पोर्ट्स देने के वायदे,
ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं है। ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। तो पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को। आखिरी वायदा युवा निधि 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये जो 4 वायदे हैं, जो भी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पहले दिन इन वायदों को कानून में बदल देगा। अब देखिए, मोदी जी ने आपसे झूठे वायदे किए, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। मैं आप ही की बात बताता हूं। कुछ साल पहले आप बीजेपी के पास गए, उस समय वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी से आप उनके पास गए और आपने उनसे 371J मांगा था। याद है आपको? याद है? बीजेपी ने आपको 371J दिया? किसने दिया? बीजेपी ने कहा यह काम किया ही नहीं जा सकता है, और खारगे जी ने और उस समय के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने आपसे चुनाव में वायदा किया कि 371J आपको मिलेगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनी आपको 371J मिला। और 371J से आपके लाखों युवाओं को फायदा मिला है, हजारों को रोजगार मिला है, और लाखों स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो मैंने आपको ये बात याद क्यों करवाई? क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हम यहां आकर झूठे वायदे नहीं करेंगे। हमने 4 चीजें आपसे कही हैं, वो 4 चीजें हम पूरी करके दिखा देंगे, और इन 4 चीजों से कर्नाटक के किसानों को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। किसी 2-3 बड़े अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को फायदा नहीं होगा। अब देखो भैया, अब मजे की बात देखो। आपने बोला कि मैंने बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाए। आपने मेरी स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट हाउस में, सुनी ना? मैंने सिर्फ एक बात पूछी। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? ये आपने हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति को पकड़ा दिया, ये क्या किया, क्यों किया? और दूसरा सवाल, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में है, ये किसका पैसा है, ये बता दो। और देखिए क्या हुआ। सबसे पहले पार्लियामेंट में मेरा माइक ऑफ कर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर के पास मैं 2-3 बार गया, मैंने उनसे कहा देखिए मेरा हक बनता है, मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर कहते मैं नहीं करवा सकता। ठीक है। उसके बाद मुझे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इतना डरते हैं कि मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भ्रष्टाचार के बारे में इनसे सवाल पूछता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे लोकसभा से निकाल दिया।
और कर्नाटक में तो आप जानते हो 40% सरकार, 40% कमीशन। जो भी आपको करवाना हो, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, अगर आपको कर्नाटक में सरकार से काम चाहिए तो 40% कमीशन पहले उनको दीजिए, नहीं तो काम नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्टेज में आके भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। ये सच्चाई है। और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? ये आप ही एमएलए खरीदते हैं, आपके ही एमएलए को खरीदते हैं। तो एक बात याद रखिए, इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे, एमएलए को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि फुल मेजॉरिटी के साथ आप कांग्रेस पार्टी को यहां जिताओ, खंडरे जी को जिताओ, बाकी कैंडिडेट्स को जिताओ। और ये जो वोट है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ 40% सरकार को हटाने का वोट है। इन लोगों ने पिछले 5 साल में सबसे पहले आपकी सरकार आपसे चोरी की, एमएलए को खरीदा, और जो आप सरकार चाहते थे वो सरकार नहीं देने दी। उसके बाद आपकी जेब में से इन्होंने 40% कमीशन दिया है। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप वोट डाल रहे हो, और 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए। तो सारे के सारे लोगों को वोट देना है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, मगर अगर ओबीसी की बात उठाई है तो फिर प्रधानमंत्री को 2-3 चीजें कर देनी चाहिए। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है।
देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो यह तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे, और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हो, ओबीसी को पावर देने की बात करते हो, भारत की प्रगति में शामिल करने की बात करते हो, तो ये जो ओबीसी सेंसस है इसको पहले पब्लिक करो कि हम सबको पता लग जाए हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं। पहला कदम यह है। दूसरा कदम, जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। उससे पहले आप ओबीसी की बात मत करिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो जाइए। 40% सरकार को हटा के 40 सीटें दिलवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी को 150, कम से कम 150 सीट दीजिए। और जो हमारे 4 वायदे हैं वो शुरुआत है। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ 4 वायदे करेंगे, वो हम पहले दिन करेंगे और वो हमारा पहला कदम होगा। और उसके बाद हमारी सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए हम अपनी सरकार चलाएंगे। 2-3 उद्योगपतियों के लिए यहां पे सरकार नहीं चलने वाली है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, खांडरे जी, बाकी हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको भारी बहुमत से आप जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद।